टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए। अच्छा, मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना, तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना। अच्छा, कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कियारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं। जो आपके घर में अपनी बाइक है, वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा है आपकी बाइक कभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार। ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपका शो बड़ा देखते हैं। सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना। सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस बड़ा खुला हो गया है, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुला नहीं था। जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार, कब पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है। बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं, ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आता जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूंगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे दो किस्से हैं, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? आपका मन हो नहीं, सर। जो आप बताइए। सर आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा तो मैं शरारती वाला पहले बता देता जी। हूँ। इनको ना ऑरेंज रंग की चीजें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जैसे हम सबको बड़ा शौक होता है, जो भी जिस चीज में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे, तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता है, इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फटाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था। लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ ये कहा कि बाबा आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। Which was amazing for a small kid. I would like to clap for him today. Wonderful. क्या बात है शाहिद भाई। 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। अच्छा पंकज सर, आपसे क्योंकि कभी सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का, जैसे आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है, मतलब एक रास्ता पता है कि कैसे जाना है। जी। जब आप इंडस्ट्री में आए उससे पहले आप एनएसडी में थे। जी। अच्छा, एनएसडी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एडमिशन हो जाता है, एनएसडी कंप्लीट हो जाता है, लोग अगले ही दिन टिकट कराते हैं मुंबई आते हैं। और हमने सुना कि आप एनएसडी कंप्लीट करने के 10 साल बाद मुंबई आए, तो कोई एफडी का मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? 10 साल क्यों आपने वेट किया सर? नहीं, मेन वजह तो ये थी कि मैं तालीम हासिल करने के बाद वहीं पे नेशनल रेपर्टरी कंपनी में प्रोफेशनल एक्टर के बतौर अच्छा जी। काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर उनको मेरी मौजूदगी बहुत मुनासिब नहीं लगी। अच्छा। तो एक दिन गांधी फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दी, लेकिन बाद में उसी की वजह से निकाल भी उन्होंने दिया। अच्छा जी। तो फिर एक मजबूरी आन पड़ी और फिर वो एफडी तोड़ाना पड़ी। तो फिर वो बम्बई आना पड़ा, और बम्बई आकर के यहाँ पे काम ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। एंड मेरा ख्याल है शायद तकदीर ने ऐसे ही करना था, और इसी वजह से हुआ। मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी, और आज भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि वहाँ पे रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत अभिनय की मैच्योरिटी हासिल करने में मुझे थोड़ी मदद मिली। और यहाँ आने के बाद मेरी स्ट्रगल तो रही कुछ अरसे के लिए, लेकिन परफॉर्मिंग में उतनी स्ट्रगल नहीं रही। काम तलाशने में ज़रूर स्ट्रगल रही। मैंने एक बार सर, एक समर कैंप होते हैं ना हमारे, वो कैंप लगाने आते हैं एनएसडी वाले, बोलते हैं आप एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं? आपने कहा हाँ, कहते क्यों? मैं कहा मुझे फिल्मों में जाना। कहते हैं बाहर बैठो। बताते हैं। तो मतलब एनएसडी में ऐसे मैंने सुना है कि जो अगर जाके बोल दे कि फिल्मों में जाना, तो फिर उसको ज्यादा लाइक नहीं करते भी। पर होता भी यही है कि एनएसडी में जितने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए भी, और हम चाहते भी यार अच्छे अच्छे एक्टर्स आए,
पर सर आज तो मजा आ गया सर आपको देख के। वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाहिद भाई आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आया। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे यू नो दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड। मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं, यू नो। और एक दिन डैड ने मुझे कहा, यू नो, हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। So after some time I was like, क्या हो गया डैड? What are you wearing? This is cool dad, it's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या अच्छा, जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शायद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं। कॉलेज में भी बंक मारे आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा सीरियसली, मतलब हाँ। मतलब उठा लेती थी? था क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो मृणाल आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे यार। सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह, क्या करने के लिए? Suddenly, I've never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया है। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या हाँ, भूल गया ये कि- पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। इन्हीं सर, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा कि पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, यू नो, हम सडनली जैसी डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं गए जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इंप्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो है। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो। And I feel very proud. नहीं, बिल्कुल लेकिन सर, मैं- बिल्कुल। I feel very proud. ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है। और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि यू नो बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप यू नो OTT पे आजकल काम कर रहे हैं, या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट। डैड आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया अच्छा था जी। जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है। दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, Disbelief, हाँ। कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया अच्छा था। जी। सर, प्लीज प्लीज। ये स्टेज के जमाने की बात है। अच्छा जब जी। हम लोग थिएटर करते थे जी। तो एक प्ले किया था हम लोगों ने, वॉइस नाम से, अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले। तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ, अच्छा सो जी। वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर वॉइजक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। अच्छा जी। मतलब ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो
माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे, और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप. सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है. बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आप में जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है लोगों ने, आगे भी सीखेंगे. मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ, कितने भी बजे कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ. मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल है अब्बा जी. तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया. नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था. अच्छा जी. ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था. वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है. सो उस नजरिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा. पर सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है पंकज सर जब आते हैं ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब वो इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था. और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से मेरा ख्याल ऑब्जर्व है, करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी. लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है. स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं. तो ये मेरा मानना है. ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं, एंड ही इज स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स. No, he's being very kind, नो but इज I अंडरस्टैंडिंग. mean, to be very honest के अब अच्छा नहीं लगता है कि अपने ही बेटे के बारे में आप बात करेंगे, वो बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और मेहनत भी करते हैं. हाँ, और उसके लिए आई फील सो प्राउड एज अ फादर कि भाई ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए. अच्छा जी. उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूंगा कह के इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कर दो भाई, तुम भी कर दो. तो इन्होंने वो किया था. उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. और ज्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पे शुरुआत की थी, बट मेरा ये मानना है बिल्कुल. his strength is in drama, his strength is in ability to act and to understand the atmosphere in which he's working. वाह. पर ये आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई, एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए. अच्छा मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना. अच्छा कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कियारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं. जो आपके घर में अपनी बाइक हैं वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा मतलब है आपकी बाइक अभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार. ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं. हाँ जी हाँ जी. और वो आपका शो बड़ा देखते हैं. सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना. सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस बड़ा खुला हो गया है. जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था. जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार कपिल. मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन. अच्छा, इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर. तो इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती. तो और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिली जी, तो जो मुनासिब करना चाहिए था किया गया. मगर इनको जब मैं देखता हूं तो उस वक्त ये होता है कि जो ये किरदार निभा रहा है उस किरदार के तहत अगर रोमांटिक सीन है तो ये उसको सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. और कर पा रहा होता है तो उसकी सलाहियत को मुबारक देता है आदमी, उसकी किस्मत को नहीं.
एक बार जोरदार ताली हो जाए यार, वाह।